दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो खासकर मछली पालन में आने वाली समस्याओं पर है। खासकर कि ऐसे किसान भाई जो मांगुर मछली का पालन करते हैं, उन किसान भाइयों को ये जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो किसान भाइयों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मांगुर मछली में कौन कौन सी समस्याएं किस रूप में आती हैं और कब कब आती हैं। छोटे बच्चे से लेकर लास्ट हार्वेस्टिंग तक आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ये सब चीज़ें पूरा प्रैक्टिकल आधार पे। जैसे ये छोटे मछली में डिजीज़ आ रही है, फिर आप देखेंगे बड़ी मछली में भी डिजीज़ आती है, फिर मछली 1 kg की साइज़ में आ जाती है, फिर भी उसमें समस्याएं आती हैं। तो ये समस्याएं क्यों आती है और इन समस्याओं से कैसे आपको निजात मिल सकती है, तो इस वीडियो में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। सबसे पहले किसान भाइयों, जब भी आप मांगुर मछली का पालन करते हैं, मांगुर का बच्चा कहीं से मंगाते हैं, तो जो सबसे पहली समस्या आपको देखने को मिलती है, उसमें 2 या 3 दिन बाद अर्लियर मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। मछली मुंह सीधे करके एबनॉर्मल तरीके से स्विमिंग करने लगती है, किनारे पे आके खड़ी होने लगती है, झुंड बना के रहने लगती है। ऐसी कंडीशन जो आती है, ये क्यों आती है? ये अक्सर इसलिए आती है किसान भाइयों, क्योंकि आपका तालाब जो है वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं ओवर फीडिंग करा दी है, या कहीं ना कहीं आपने जिससे बच्चा लिया है वो प्रॉपर बच्चा सिस्टम से लेके नहीं आया है, वाटर एक्सचेंज नहीं किया है, बच्चा स्ट्रेस में था। ऐसी कंडीशन में आपको अर्लियर मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, जैसे इस तालाब में आपको देखने को मिल रही है। मछली के गले के नीचे आपको लाल धब्बा दिखाई देगा, पेट उसका फूला हुआ होगा। पेट को आप अगर पंच करेंगे तो उससे पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको ड्रॉपसी डिजीज भी बोलते हैं। और शरीर पे सफ़ेद या लाल धब्बे आपको दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो जब भी बच्चा आता है तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद अगर मछली सीधे टंगना शुरू की है, उसी समय आप सचेत हो जाएं और तत्काल मेडिसिन का प्रयोग करें। सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉपर मेडिसिन आज के ज़माने में मिल नहीं पाती है। अब मेडिसिन के लिए तो किसान भाइयों आपको थोड़ा जागरूक होना होगा, अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन ही आपको यूज़ करना है। जैसे आप इस तालाब में भी देखें तो फीड अभी आपको फ्लड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तैरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओवर फीडिंग भी एक समस्या है, जिस कारण इनके मछली पालन के व्यवसाय में ये नुकसान देखने को मिल रहा है। और पानी भी आपको बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। अगर मछली दाना नहीं खा रही है तो आप एक्सेस दाना मछलियों को मत दीजिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ किसान भाइयों ने ये बता रखा है, जो सीड सप्लायर है, जैसे हम लोग भी सीड सप्लायर हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों और कुछ सीड सप्लायर ने ये बता रखा है कि मांगुर में डिजीज़ ही नहीं आती, जबकि बिल्कुल गलत है। मांगुर में भी बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ आती है, अगर आपका वाटर मैनेजमेंट, आपका फीड मैनेजमेंट सही नहीं है। अब आप देखिए, इस मछली में फंगस भी लगा हुआ है और ड्रॉपसी भी हो गई है। पानी दूषित रहता है, अमोनिया बनता है, तो अमोनिया हर मछली को नुकसान करता है, चाहे वो मांगुर हो या कोई भी मछली हो। तो हमको पानी का मैनेजमेंट तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ मेडिसिन का मैनेजमेंट आपको समय पर, और फीड मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। अब देखिए, इसके सभी मछलियों में फंगस और ड्रॉपसी और ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा गले के नीचे नीले पड़ते हुए, जबकि ये मछली आप 300 से 400 ग्राम है। ये किसान ने क्या गलती की है? इन्होंने ओवर फीडिंग कराई है। और वेस्टेज जब आप खिला रहे हैं, तो जब आप वेस्टेज, पहली चीज़ तो आप कीमा करके खिलाएं और एक रेशियो में खिलाएं। जब आप एक्सेस खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं मांगुर एक ऐसी मछली है, वो खा के भी मर जाती है, उसको अपने पेट का अंदाज़ा नहीं है उसको कितना खाना है, वो बहुत ज़्यादा भी खा लेती है तो भी समस्या देखने को मिलती है। अगर अर्लियर पीरियड में ही आपने उस चीज़ को नोटिस कर लिया, देखिए जब मछली ज़्यादा खा लेगी तो अगले दिन आप देखेंगे कि मछली सीधे पानी में खड़ी होने लगती है, तैरने लगती है, किनारे पे आके झुंड बना के रहने लगती है। ऐसे पीरियड में आपको फीडिंग रोक देना है। जी हाँ किसान भाई, अगर आपने फीडिंग नहीं रोका और फिर उसी पे फीडिंग आपने करा दिया तो आपको बल्क मात्रा में मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको तत्काल दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन किसान भाई क्या करता है, जब वो मछली उसकी मरने लगती है, 2-4 दिन मरेगी, फिर लोकल से इधर उधर की दवा डालेगा। ऐसे में जो बीमारी है वो काफ़ी जटिल रूप पकड़ लेती है और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने तो कुछ किसानों को देखा है कि पूरे का पूरा कल्चर या पूरे का पूरा लॉट ही उनका समाप्त हो जाता है।
ऐसे में अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आप एक जागरूक किसान बनिए। आपको जो मागुर मछली में एसेंशियल दवाएं हैं वो पहले से ही मंगा के रख लेनी चाहिए। अब इन किसान भाई का जो आप तालाब देख रहे हैं, इसमें तो वैसे भी मछली नहीं बचनी है भाई, इतनी गंदी है पानी, इतना एल्गी आपका ऊपर जनरेट हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो आपके तालाब में वैसे भी नहीं जाएगा, तो मागुर मरेगी ही मरेगी। तो इन चीज़ों को आपको भी थोड़ा सा नोटिस करना है, और प्राइमरी मेडिसिन जो होती है वो आपको अपने पास मंगा के रखनी है। अब ये 1 केजी, लगभग 1 केजी साइज की मछली है, इसमें भी आप देखिए किसान की लापरवाही से ही मछली में ये समस्या आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा जागरूक बने। अगर आपको अनुभव नहीं है, आपके मछली पालन में कोई भी समस्या आ रही है, तो हम एडवांस हाईटेक किसान परिवार हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन है कि जो आप अपने पास मंगा के रखें, या आप अपनी समस्या हमें साथ शेयर और साझा करें, हम उस पर आपको उचित राय देंगे कि आपको ये मेडिसिन डालना है, इस समय पर डालना है, इस रेशियो में डालना है। डोज जानना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। आपको मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन जो दुकानदार आपको मेडिसिन देता है उसको इस चीज़ का आभास नहीं होता कि किस वाटर एरिया में किस रेशियो में मेडिसिन का प्रयोग करना है। अगर आपको प्रॉपर रेशियो में मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो मेडिसिन आपके लिए बेकार है, वो काम भी नहीं करेगी। यही किसान भाई गलती करता है, और जो मेडिसिन सप्लायर है उसको अनुभव ना होने के कारण वो उस चीज़ को बता नहीं पाता है। देखिए, प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरिकल अलग होता है किसान भाइयों। आप बोतल पे लिखी हुई डोज को आप डालेंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। उसका कंपोजिशन देखना पड़ता है, किस कंपोजिशन में वो बनी है मेडिसिन, उसका डोज कितना पड़ना है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होता है। लेकिन ये चीज़ें सभी को जानकारी नहीं होती। अभी ये देखिए, एक तालाब आपको सामने है, इसमें सारी मच्छी किनारे पे आके खड़ी हो रही हैं, जबकि ये वही अभी बहुत एसेंशियल टाइम है। 1 महीने 1.5 महीने इसने अपने तालाब में मछली डाली है, लेकिन बल्क मात्रा में इसकी मोर्टेलिटी चालू हो चुकी है, और ये इनके किसान की खुद की कमी से है। ये एक दिन में नहीं हुआ किसान भाई, ये शुरू में इसको इंडिकेशन दिया होगा मछलियों ने, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो अब आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपके मछली पालन में ऐसी कोई भी समस्या देखने को मिल रही है, आप तुरंत दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट करिए। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, आपके मछली पालन के व्यवसाय में मछलियों को नुकसान मैं नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। बेस्ट से बेस्ट दवा आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको अपने मार्केट में नहीं मिलती है तो COD सुविधा के माध्यम से एडवांस हाईटेक किसान पूरे भारत में मछली पालन से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों की दवाएं COD सुविधा के माध्यम से भेजता है। आप घर बैठे मछली के दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। अगर आपके मछली पालन में शुरुआती ही कोई समस्या है तो आप तत्काल हमसे संपर्क करिए, उस पर उचित राय आपको दे दी जाएगी। तो बल्क मात्रा में मोर्टेलिटी नहीं होगी। जब तक आप मेडिसिन डालेंगे या मेडिसिन मंगाएंगे तब तक आपकी मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक नेचुरल भी कंट्रोल की जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। इससे हमें एक हौसला मिलता है कि हमारी बातें किसान भाइयों तक पहुंच रही है और उन्हें अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।